तांत्रिक बाबा आग की लपटों के बीच खड़े होकर मंत्र पढ़ता जा रहा था और उसका बेटा काल केतु पीछे खड़े होकर उन्हें अजीब सी नजरों से देखे जा रहा था। जैसे जैसे अनुष्ठान आगे बढ़ रहा था, काल केतु के चेहरे पर एक गुस्सा और आंखों में खून सा उतरने लगा। तभी तांत्रिक ने कहा, काल केतु, इस आग को कभी बुझने मत देना। देवताओं के उस छल का हमें जवाब देना है, हमें बदला लेना है। समुद्र मंथन के बाद उन्होंने असुरों के साथ छल किया था और अब हम बताएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। कलयुग को आना होगा, समय से पहले आना होगा और इसकी शुरुआत होगी राहु केतु के आगमन से। इतना कहकर तांत्रिक बाबा ने अपने बेटे काल केतु की तरफ देखा। काल केतु धीरे धीरे आगे बढ़ा और अचानक ही उसके हाथ में एक धारदार चाकू नजर आने लगा। उसने उस चाकू से अपना अंगूठा काटा और जलती हुई आग में डाल दिया। हमने आपके खातिर अपना खून बहाया है राहु केतु, आपको आना होगा। तभी अचानक ही आग की लपटों के पीछे एक परछाई नजर आने लगी, जिसके धड़ पर सर नहीं था पर उसके हाथ में जरूर एक सर था। उसे देखते ही तांत्रिक बाबा के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान आ गई। आपको अपने मकसद के लिए इस दुनिया में विचरण करना होगा। अब इस गांव को छोड़ने का समय आ गया है, जब तक कि हमें दूसरा आदेश न मिल जाए। तांत्रिक बाबा की बात सुनकर राहु के होंठ हिले, लेकिन तभी तांत्रिक बाबा ने रोकते हुए कहा, नहीं, बोलने की कोशिश मत करना। आप उस युग के शक्तिशाली असुर हैं, जिनकी आवाज भी कोई सहन नहीं कर पाएगा। आप प्रस्थान करें। अचानक ही वो परछाई अपनी जगह से उठी और आसमान के रास्ते उस गांव से दूर होती चली गई। बाबा ने काल केतु के सर पर हाथ रखते हुए कहा, तू मेरा बेटा है काल केतु, मगर मैं जानता हूँ कि इस महायुद्ध में मुझे तेरा बलिदान देना ही होगा। इतना कहना था कि तभी अचानक ही तेज बादल गरजने लगे और बारिश होने लगी। अचानक ही बारिश इतनी तेज हो गई कि सामने चल रही आग की लपटें तुरंत बुझ गई, जिसे देखकर पहली बार काल केतु बोला, ये देवता कलयुग में भी हमारे साथ फिर से छल करना चाहते हैं बाबा। हवन बुझ चुका है। नहीं काल केतु, ये छल नहीं है, ये उसके आने का संकेत है। सृष्टि खुद को तैयार कर रही है उसके आगमन हेतु। वही होगा हमारा सबसे बड़ा दुश्मन। अचानक ही वहां सन्नाटा छा गया, जैसे किसी तूफान के आने से पहले हो जाता है। अगली सुबह गांव में सभी लोग वापस आ चुके थे। शिव मंदिर और सूर्य मंदिर के बाहर गांव के लोगों की भीड़ जमा थी। तभी वहां मौजूद मंदिर के पुजारी भैरवनाथ ने कहा, सूर्य ग्रहण और राहु केतु का प्रभाव खत्म हो चुका है। हर बार की तरह भगवान शिव की जटाओं पर से चांद गायब हुआ और आज वापस आ गया। सूर्य मंदिर के सूर्य भगवान की मूर्ति भी गायब होकर फिर से अपनी जगह विराजमान है। मगर देखना यह है कि क्या अगले सूर्य ग्रहण पर गांव में फिर से राहु केतु का प्रभाव होता है या नहीं। इस पर वहां मौजूद तांत्रिक बाबा ने कहा, अब यह गांव श्राप मुक्त है। अगले सूर्य ग्रहण तो क्या, अब किसी भी सूर्य ग्रहण पर कुछ नहीं होगा। अब सभी लोग अब बिना किसी डर के गांव में रह सकते हैं। सभी गांव वालों के चेहरे पर एक राहत भरी मुस्कान थी, लेकिन पुजारी भैरवनाथ के मन में तांत्रिक की बातों पर यकीन नहीं था। भैरवनाथ वहां से मुड़ा और सीधा शिव मंदिर के अंदर घुस गया। अंदर जाकर उसने अपने आसपास एक नजर देखा। जब उसे कोई नहीं दिखा तो उसने जेब से एक चाबी निकाली और सामने लगे दरवाजे को देखने लगा, जिस पर लिखा था, इस गुप्त दरवाजे को खोलना मना है। अगर इस गर्भगृह को खोला गया तो कलियुग की शक्तियों को आने का संकेत मिल जाएगा। पुजारी ने एक लंबी सांस ली और उस दरवाजे को खोलकर अंदर घुस गया। अंदर चारों तरफ काफी अंधेरा था और धूल भरी पड़ी थी। पुजारी धीरे धीरे मंदिर के गर्भगृह के अंदर की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ा तो उसे दीवार पर 2 तस्वीरें बनी दिखी। पुजारी ने टॉर्च जलाया और उसे देखने लगा। वो एक जवान लड़के और लड़की की तस्वीर थी। माफ करना भगवान, मैंने ये गलती करने का अपराध किया है, मगर अब वक्त आ गया है जब आप दोनों के प्यार को जगाने की जरूरत है। आप दोनों जहां कहीं भी होंगे, प्रकृति आपको मिला देगी। आप दोनों का प्रेम ही अब इस दुनिया की मुसीबत को खत्म कर सकता है। इधर दूसरी तरफ बादलपुर गांव से हजारों किलोमीटर दूर
मुंबई शहर में एक घर के अंदर वही लड़की मौजूद थी जिसकी तस्वीर मंदिर की दीवारों पर बनी थी। 22 साल की सलोनी दिखने में मॉडर्न और किसी अप्सरा की तरह थी। उसने अपने सामने खड़ी माँ को देखा जो कहीं जाने की तैयारी में थी। वो उनके गले लगते हुए बोली, मॉम, बादलपुर जाना इतना जरूरी है क्या? मैं पापा की तरह आपको नहीं खोना चाहती। सलोनी की माँ मानवी ने उसके सर पर हाथ फेरा, फिर एक लंबी सांस लेते हुए बोली, उस गांव ने तुम्हारे पापा को निगल लिया बेटा, और उनकी मौत का सच सामने लाना मेरी जिम्मेदारी है। तेरे पापा आर्कियोलॉजिस्ट थे और मंदिर के रहस्यों का पता लगाने गए थे, लेकिन सूर्य ग्रहण के दिन उनकी लाश मिली जिसके सर पर राहु और धड़ पर केतु लिखा हुआ था। मैं उनके कातिल को दुनिया के सामने लाकर रहूंगी। मगर आप अपना ख्याल रखना मॉम, अगर आपको कुछ हुआ तो मैं अकेले नहीं रह पाऊंगी। मैं जल्द ही वापस आऊंगी बेटा, और हाँ, तुम अपना ख्याल रखना, मैं तुझे फोन करती रहूंगी। इतना कहकर मानवी वहां से निकल गई, लेकिन उसके बाहर निकलते ही घर के मंदिर में जलता हुआ दिया अचानक से बुझ गया और मंदिर में काला धुआं सा उठने लगा, जिसे देखने वाला वहां कोई नहीं था। इधर दूसरी तरफ बादलपुर गांव के अंदर तांत्रिक बाबा गांव छोड़कर बाहर गए हुए थे, मगर इस दौरान गांव वालों ने उनके बेटे काल केतु का खूब ख्याल रखा। तभी वहां पर गांव का एक आदमी दौड़ते हुए आया। उसके चेहरे पर एक घबराहट थी और वो लंबी लंबी सांसें ले रहा था। उसे देखते ही मुखिया ने कहा, क्या हुआ रामू, तुम इतना घबराए हुए क्यों लग रहे हो? गजब हुई गवा मुखिया जी, गांव के 4 बच्चा लापता है और बहुत ढूंढने पर भी मिल नहीं रहे हैं। ये सुनते ही मुखिया के चेहरे पर एक शिकन आ गई, लेकिन तभी काल केतु बोला, हो सकता है वो सभी कहीं खेलने निकल गए हो। शांति रखिए, वो जहाँ कहीं भी होंगे मिल जाएंगे। मगर बात सिर्फ इतनी सी नहीं थी, क्योंकि ये खबर मिलते ही काल केतु अपनी जगह से उठा और हड़बड़ी में जाने लगा, जिसे देखकर मुखिया जी थोड़ा हैरान हुए, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। कुछ ही देर में काल केतु अपने अड्डे पर पहुंचा और कुछ पूजा का सामान लेकर हवन करने लगा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और मन ही मन कुछ मंत्र पढ़ने लगा। तभी वहां पर गांव के एक बच्चे ने काल केतु को देखा तो जैसे उसके दिमाग पर कोई असर हो गया। वो धीरे धीरे अपना सुध बुद्ध सा खोया हुआ उसकी तरफ बढ़ने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो बच्चा किसी के वश में आ गया हो। धीरे धीरे वो चलता हुआ काल केतु के सामने बैठ गया, लेकिन तभी वहां से गुजर रही मानवी की नजर उस बच्चे पर पड़ी। मानवी ने जैसे ही ये नजारा देखा तो उसके होश उड़ गए। ये तांत्रिक कौन है और ये बच्चा उसके पास क्या कर रहा है? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। मानवी जल्दी से उस बच्चे के पास पहुंची और उसे अपनी गोद में उठा लिया। अब वो बच्चा होश में आ चुका था। इधर मानवी काल केतु पर चिल्लाते हुए बोली, कौन हो तुम और इस बच्चे के साथ क्या कर रहे थे? लेकिन काल केतु की आंखें बंद रही। उसने आंखें बंद किए हुए ही कहा, मैं सिर्फ अपनी पूजा कर रहा हूँ। मेरे आसपास कौन है, कहाँ से आ रहा है, क्या कर रहा है, इसके बारे में मुझे कोई खबर नहीं। आप जो भी हैं यहाँ से चली जाइए, वरना अनर्थ हो जाएगा। उसकी बातें सुनकर मानवी को डर लगने लगा। उसने बच्चे को अपनी गोद में उठाया और वहां से चली गई। दूसरे दिन की सुबह गांव वालों के लिए सबसे भयानक थी, क्योंकि गांव में एक साथ 14 बच्चे गायब हुए थे। गांव के मुखिया ने जल्दबाजी में पंचायत बुलाई। आज से पहले इस गांव में कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक साथ इतने बच्चे गायब हुए। अभी हम राहु केतु के श्राप से लड़ने की कोशिश कर ही रहे हैं कि अब एक नई मुसीबत हमारे सामने आ चुकी है। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। गांव के सभी लोग आपस में तरह तरह की बातें करने लगे थे। उनमें ज्यादातर लोग ऐसे थे जिनके बच्चे गायब हुए थे और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी वहां पर मानवी की आवाज आई, इन सब के पीछे गांव के ही तांत्रिक का हाथ है। मैंने रात में उसके अड्डे पर गांव के एक बच्चे को हवन के सामने बैठे हुए देखा था। मानवी की बात सुनते ही सभी लोग हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगे। माफ कीजिए, मैं शहर से आई हूँ और आप लोग मुझे नहीं जानते। मैंने इस गांव में अपने पति को खोया है, जो यहाँ पर कुछ महीने पहले आए थे। फिलहाल इन सब बातों का वक्त नहीं है। गांव के तांत्रिक से मिलिए, वही जानता है उन बच्चों के बारे में।
उसकी बात सुनते ही गांव वालों के चेहरे पर एक गुस्सा नजर आने लगा। तभी मुखिया ने गुस्से में कहा, मुझे पहले से ही उस तांत्रिक पर शक था कि आखिर वो बेवजह हमारी मदद क्यों करने आया है। सभी लोग चलिए उसके बेटे के पास। अगर उसने ऐसा किया है तो उसे हम मौत की सजा देंगे। आखिर क्यों गायब हो रहे हैं गांव से बच्चे? कहाँ है वो रक्षक जो गांव को बचा सकता है? और उसकी तस्वीर मंदिर के अंदर सलोनी के साथ क्यों लगी हुई थी?